नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आखिर 14 तारीख को सीटेट जेटेट जितने भी छात्र हैं बेसब्री से इंतजार क्यों है, रिजेक्टेड छात्र इंतजार क्यों कर रहे हैं, आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। और सीटेट की एंट्री होगी कि नहीं होगी इस पर भी आगे हम बात करेंगे। रिस्पॉन्स की बहुत सारा आ चुका है, बहुत सारा नहीं है, उस पर भी आगे बात करेंगे। कब तक ज्वाइनिंग हो सकता है इस पर भी आगे हम बात करें। क्या 2026 तो ले नहीं जाएगा, सरकार की मंशा क्या है, पूरा विस्तार में हम लोग जानेंगे। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले दी आती है। प्लस में यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। टॉप ज्ञान जी चैनल आप सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे क्लासेस मिल जाएंगे। क्लियर। देखिए, सहायक आचार्य भर्ती 26,001, जेटेट 5%, सीटेट 12, 14 जुलाई यानी कि आज कितना तारीख है, आप अनुमान लगाइए। अनुमान क्या आपको याद ही होगा 14 तारीख कब है, ठीक है। को बेसब्री से इंतजार क्यों कर रहे हैं, भर्ती फंसने की संभावना है क्या। तो इसका जवाब है कि 14 तारीख को क्यों इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है गर्मी का छुट्टी था और खुलने वाला है 14 तारीख। क्लियर। इसीलिए छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सीटेट वाले और बेसब्री से इंतजार क्यों कर रहे थे, क्योंकि उस दिन कोर्ट खुलेगी और उन लोगों का जो रिव्यू पिटीशन वाला मामला है वो कहीं ना कहीं मामला आगे बढ़ेगा। फिलहाल कितना दिनों से तक कई सारे छात्र शांत थे, कई सारे लीडर शांत थे, चुपचाप हो गए थे वो लोग। लेकिन उन लोग का जो मेल लड़ाया है सुप्रीम कोर्ट से, 5 लाख का जुर्माना लगाया है। अभी कई सारे छात्र बोल रहे हैं अभी 10 लाख का जुर्माना लगाएगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमेशा जुर्माना ही लगा जाएगा। अगर सत्य है तो सुनना पड़ना चाहिए, ठीक है, सुनना भी चाहिए। अब बिना सुने आप रिजेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे जेटेड के भी कई सारे छात्र देख रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ आपकी भावनाओं को, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि ये भर्ती प्रक्रिया रद्द हो। मैं चाहता हूँ कि ज्वाइनिंग हो जाए, लेकिन आप लोगों की सीट जो है ना खाली रह जा रही, तो कम से कम अन्य लोगों को भी कहीं ना कहीं मौका देना चाहिए। जो योग्य उम्मीदवार है उनको मौका देना चाहिए, ठीक है। अगर सीटेट एंट्री हो जाता है तो हमें लगता है फिर से डीवी के लिए बुलाया जाएगा आपको। डीवी तो हो चुका है आप लोग को, लेकिन और भी कई सारे लोगों को छाटा भी जा सकता है, ठीक है। सीट भी खाली रह रही, तो कहीं ना कहीं जो पढ़ने लिखने वाले कैंडिडेट है उनका हो जाएगा, अगर मौका मिलता है उन लोगों को तो, ठीक है। बाकी बात जेटेट वाले तो जाहिर सी बात है कि सेकंड लिस्ट भी आएगा तो भी उन लोग का होगा, थर्ड लिस्ट आएगा तो भी हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि इंतजार क्यों। इंतजार इसलिए कर रहे थे कि उस दिन खुलेगा और उन लोग का जो रिव्यू के लिए गया हुआ मामला जो ना रिजेक्ट हुआ है ना ही एक्सेप्ट हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसीलिए छात्र इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से, ठीक है, कि वहां पे होगा कहीं ना कहीं हम लोग के पक्ष में फैसला आ सकता है, ठीक है। भर्ती फंसने की संभावना है क्या, इसका जवाब है नहीं। भर्ती फंसने की जो संभावना है नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप सबको पता होगा अभी डीवी प्रक्रिया कंप्लीट हो रही है और 15 तारीख यानी कि परसों आपका मैथ एंड साइंस, ठीक है, मैथ और साइंस का आपका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। मैथ साइंस का आपका रिजल्ट आएगा तो समझ सकते हैं कि जेएसएससी भी काम के मूड में है। मूड में क्या करेगी, काम काम के मूड में जेएसएससी नहीं है, कोर्ट के द्वारा प्रेशर से वो काम कर रही है, ठीक है। अभी रिस्पॉन्स की इसका भी निकल गया, जो भाषा क्या बोलते हैं कुरमाली वगैरह का हो का जो पेपर रद्द हुआ था उसका भी निकल गया ना। तो इस तरीके से आपको अपडेट मिल रहा है कि काम हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपको क्लियरली आपको बता देना चाहता हूँ कि टेंशन ना ले और भर्ती प्रक्रिया नहीं फंसेगी, ठीक है। थोड़ा सा आगे पीछे होगा डेट, लेकिन 100% ज्वाइनिंग होगा, ठीक है। सीटेट वाले भी यहाँ पे इंतजार तो कर ही रहे हैं, जेटेट के भी कई सारे छात्र इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हमारे लिए विज्ञापन थी और हमारा ही नियुक्ति नहीं हो रहा है, बताइए हमारा ही रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो किस हिसाब से हमने फंडिंग किया, हर एक चीज़ किया, कोर्ट में लड़े भी और हमारा रिजल्ट नहीं हो रहा। कई सारे कम नंबर वाले को हो गया, 2 साल बीएड वाले का नहीं हो रहा है, 5% वाला का नहीं हो रहा है। आखिर मामला क्या है, किस हिसाब से नियमावली बनाई जाती है, मामला आगे जाकर के फंस जाता है। समझिए बातों को, यानी कि सरकार नहीं चाहती कि भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो। सुनने में ये भी आ रहा है कि सरकार चली गई है किस चीज के लिए, विज्ञापन को वापस लेने के लिए, बोली त्रुटि, बहुत सारी त्रुटि। तो उनको शर्म नहीं लगता है कि हम ही बनाए और इतना त्रुटि कैसे रह गया, बताइए। 2 साल बीएड वाला नहीं, इग्नू का मान्यता नहीं है,
5% आरक्षण वाला, इस आरक्षण अधिकार है, आरक्षण दिए बिना अगर भर्ती कंप्लीट करवा देता है तो याद रखिएगा मामला बहुत ही गंभीर हो जाएगा। आरक्षण देना है वो आरक्षण देकर ही रहेगी, ठीक है। अब बिना आरक्षण के आप विज्ञापन कैसे निकाल दिए? सवाल वहां पे ये करना चाहिए कि इनके जो सलाहकार है कहाँ घूस घूस दे के आए थे क्या? मतलब बिना सोचे समझे नियमावली आप बनाते हैं, बिना सोचे समझे विज्ञापन निकालते हैं, तो कहीं विज्ञापन देखना चाहिए कि आगे जाके मामला ना फंसे। थोड़ा सा अच्छा से दबा के फटकारती ना, वो तब इन लोगों को समझ में आता है। लोग जानबूझकर इस तरीके से फंसाते हैं। 5 साल घिसना है विज्ञापन को, कब से चल रहा है समझ जाइए। उत्पाद सिपाही का जिसमें आपका चुनाव चल रहा है, कितना लोगों की जानी चलेगी, इतना अकबकी में करवाया दौड़ वगैरह, बताइए, सोच सकते हैं। आज देखिए कहाँ मामला है। झारखंड पुलिस का विज्ञापन वापस से ले ही लिया, इसका भी विज्ञापन वापस मांगने की कोशिश कर रहा है। एक बार तो गया भी था वहां, फिर नहीं मिला, फिर से भी जा रहा है कि बहुत सारा छात्र कोर्ट कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी जा रहे हैं, परेशान है कई सारे छात्र, इसको वापस लिया जाए, फिर से हम निकालेंगे, फिर से निकालेगा, अगला चुनाव में निकाल देगा तब। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को सोचना है। और वैसे अभ्यर्थी उसमें कहना चाहता जो वोट देते हैं ऐसे ऐसे नेता लोग को, तो अच्छा ही होता है, ठीक है। कई सारे लोग जाते रहे, कोई ना कोई नेता बनेगा ना, लाइब्रेरी में पड़े रहते चाहे रूम में, तो उसका खामियाजा आपको भुगतना ही पड़ेगा, ठीक है। सारा मामला कोर्ट जो है, कोर्ट में जानते हैं कितना लंबा डेट पर डेट मिलते रहता है और मिलता ही रहेगा। अब चाहिए कंप्लीट हो जाए, नहीं होगा, ठीक है। बाकी बात मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बेसब्री से इंतजार इसीलिए कर रहे थे क्योंकि ये जो छात्र है ये किस्मत के मारे बोल सकते हैं, कुछ ही बोल सकते हैं। एक सेकेंड रुकेगा, ये बड़ा हो गया अपने आप। ठीक है, जेटेट के कई सारे छात्र जिनका रिजेक्शन हुआ, वो लोग चाह रहे किसी भी तरीके से हमारा कंप्लीट हो जाए, प्रक्रिया रिजेक्ट ना हो, ठीक है। 5% वाला मामला दोबारा विज्ञापन निकाला गया था, उस समय दिया गया था, शुरू में नहीं दिया गया था, ठीक है। तो ये लोग भी इंतजार कर रहे थे, कहीं ना कहीं कुछ अपडेट आएगा। सीटेट वाले भी तो इंतजार कर रहे, दिलो जान से इंतजार कर रहे, पारा वाले भी, ठीक है। कई सारे पारा अभ्यर्थियों को भी दिक्कत हुआ, ठीक है ना। बहुत सारे त्रुटियां हैं जो सुधार की जाएगी, इंतजार कीजिए, सारा चीज़ सही होगा। मैं आपको जो भी अपडेट आएगा मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। चैनल में आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।